बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ी स्लीपी सी फील आ रही होगी, उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा बिकॉज यहाँ पे नींद पूरी नहीं हो रही और सुबह सुबह जल्दी ज़रा व्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ता है आपके टाइम को मैच करने के लिए। और वैसे भी कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है अगली शिकागो के लिए, तो हम डैलस से शिकागो के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रा जल्दी से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करनी है, तो फिर मुझे शायद मौका ना मिले फ़्लाइट में भी, और फिर आगे इवेंट्स भी हैं। बाय द वे इवेंट्स की डिटेल मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। अगर शिकागो में हमारे कुछ दोस्त जो पूछ रहे थे वो आना चाहें तो वो दी गई लोकेशन के ऊपर आ सकते हैं। आज शाम 6:30 बजे इवेंट होगा अमेरिकन वक्त के मुताबिक। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जनाब। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये जो आइनी सिचुएशन है यानी आइनी तरमीम का मामला है, इसकी जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आती जा रही है। अब तो वो अब हम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, तो वो अब ख़त्म हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि पीटीआई ने अपने अरकान को हंगामी मरासले जारी कर दिए हैं आर्टिकल 63A के तहत, और उन्हें कहा है कि जो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शंस हैं उसी के ऊपर अमल दरामद किया जाए। इमरान खान की भी कुछ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत हुई है, फिर राना सनाउल्लाह का एक टीवी इंटरव्यू जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और बाकी वुज़रा अभी भी अभाम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनफोल्ड करते हैं। काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब सिचुएशन आपने खुद एनालाइज करनी है। अब से कुछ देर पहले मैंने राना सनाउल्लाह का और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इन दोनों के इंटरव्यूज़ या इनके जो बयानात हैं उनकी क्लिपिंग सुनी है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि जनाब वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, और उन्होंने बल्कि अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में और वज़ीर कानून की मौजूदगी में ये कहा कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही अगले ही लम्हे उन्होंने ये कहा कि लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप उम्र की हद बढ़ाते हैं तो फिर ठीक है। दैट मीन्स कि काजी साहब का रुकने का इरादा है। अगर हुकूमत उनकी मुद्दत मुलाजमत में इस तरह से तोसी करे कि सारे जजेस की जो मियाद है रिटायरमेंट की वो बढ़ा दे, तो काजी साहब रुकने के लिए तैयार हैं। ये दोनों किस्म के मैसेजेस जो हैं वो हुकूमत के पास पहुंच चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब के बकौल। और आज़म नज़ीर तारड़ ने कुछ देर पहले एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, अब ये बंद हो जानी चाहिए, अब ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास आईनी तरमीम के नंबर्स नहीं है और दिस एंड दैट। तो उन्होंने इस तरह बात करके कहा कि जैसे कोई सिचुएशन ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हालांकि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, और आप ये चाहते हैं कि मीडिया स्पेकुलेशंस बंद कर दे या लोग बातें करना बंद कर दें, आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर अगले चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करें। आपके हाथ में, आपने 3 महीने पहले काजी साहब का नोटिफाई कर दिया था, तो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? आप खुद मौका दे रहे हैं लोगों को कि वो बातें करें या वो क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन तो फिर आएंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने तो पूरी कहानी बता दी ना, पूरा प्लान ही बता दिया कि एक्चुअल क्या है। अच्छा, अब इस सारे मामले पर पीटीआई को चूंकि ये लगता है कि हुकूमत किसी भी वक्त कोई आइनी तरमीम का सहारा ले सकती है या सरप्राइज कोई मूवमेंट कर सकती है। यहाँ टीवी पे बताया जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हम, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया भी बहस बंद कर दे, पीटीआई भी इतनी सीरियस ना हो। बट पीटीआई को इस बारे में कुछ हिंट्स मिले हैं और वो थोड़े से अलर्ट हैं इस मौके पे कि कहीं पे भी कुछ भी सरप्राइज आ सकता है। तो इसलिए अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपनी पीटीआई की एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और बाकायदा उसके फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैं कवर कर रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई प्रेस रिलीज आ जाए तो आ जाए। ये बाकायदा इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रिलीज कर दिए गए हैं और अपने तमाम अरकान को हंगामी मरासले जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और उनको बता दिया गया है कि आर्टिकल 63A के तहत जो पार्लिमानी पार्टी है वो आपको डायरेक्ट कर रही है कि हुकूमत की किसी भी आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ना एज अ पार्टी हम किसी कानून साजी की हिमायत करेंगे, ना किसी आइनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे। इस कोशिश के तनाजुर में कि अगर पीटीआई के लोगों को साथ मिला के कोई आइनी तरमीम कराने की कोशिश की जाए तो आर्टिकल 63A जो है वो उसकी राह में रुकावट बने, वो जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून है जिसके बाद बंदा नाअहल होता है। तो पीटीआई ने तमाम अरकान को हंगामी मरासला जारी कर दिया है। अच्छा, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साथ ही सेनेट का इजलास भी हो रहा है, और इस इजलास में 2 अहम चीज़ें जो हैं वो टेबल कर दी गई हैं जिससे आपको हुकूमत के मूड का बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हुकूमत किस तरफ जा रही है। क्योंकि ये एक बड़ा मैसिव शोडाउन होने जा रहा है, पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। तो अब से कुछ देर पहले जो 2 चीज़ें पेश की गई हैं वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। एक है
पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए एक बिल, यानी ये जो जलसे जुलूस धरना, ये पीटीआई का जो टेम्परामेंट अभी बन रहा है उसको काउंटर करने के लिए एक कानून साजी का सहारा लिया जा रहा है। और ये बिल पेश किया गया है सेनेट में, जिसको नाम दिया गया है पुरअमन इज्तिमा अमनो आमा बिल। इस बिल के तहत जाहिर बात है कोई कदगन होगी, रोका जाएगा कि जनाब यहाँ पर आप एहतजाज नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, शहर के अंदर नहीं कर सकते, वो शहर से बाहर कितने किलोमीटर बाहर जाके करें, जैसे तरनौल की जगह पे या और इससे भी दूर धकेल दें, तो फिर एहतजाज करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आए? फिर कोई एहतजाज करे ही क्यों अगर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ना, ना कोई टेंशन, जिधर मर्जी वो भले 40 दिन बैठे रहे मुजाहिरीन, तो किसी को क्या परवाह। तो इसलिए अब पीटीआई का 8 सितंबर का जलसा भी आप ज़हन में रखें कि वो होने जा रहा है, और उससे पहले ये कानून साजी और उसकी इजाज़त, वो जलसा करने की इजाज़त खुद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है, और उससे पहले पहले ये कानून साजी करने की कोशिश, तो बेहतर आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है उसकी आज तहरीक डाली गई है, दैट इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाए। और ये रीज़न बताया गया है कि बड़ा बैकलॉग है केसेस का, तो उन केसेस को निपटाने के लिए हम चाहते हैं कि जनाब यहाँ पर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और ये बिल पेश करने की इजाज़त दी जाए। तो ये 17 से बढ़ा के 23 क्यों करने हैं, क्या ज़रूरत आ गई? पहले 2 एड हॉक जजेस लाए गए, अब 23 जजेस करने हैं। तो इसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है इस टाइम दिख रही है कि 8 जजेस बिल्कुल एक साइड पे हैं, बल्कि 11 जजेस एक साइड पे और बाकी कुछ जजेस एक साइड पे, तो वो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या हुकूमत ये ऑब्वियसली चाहती होगी कि हमारे टिल्ट में ज़्यादा जजेस रहें, तो वो तादाद जो है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट किसने करनी है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने करनी है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। आज इमरान खान ने कुछ बातचीत की है डयाला जेल में और उन्होंने एक ताज़ा पेशगोई की है। उन्होंने कहा आप बहुत जल्द देखिएगा, अजराह तफन्नुन या मजाक में उन्होंने बात की, मतलब मूड देख लें इमरान खान का क्या है इस टाइम जेल में। वो ये कह रहे हैं कि 2 जो नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं उनमें 2 एंट्रियां होंगी। पहली एंट्री होगी कि कितनी तेज़ी से वोट को इज्जत दो का नारा लगा के उससे यू टर्न लिया गया, कितनी तेज़ी से यू टर्न लिया गया, इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और इसकी पहली एंट्री होगी। फिर वो कहते हैं दूसरी एंट्री इस बात की होगी कि सारे अंपायर मिला के भी कोई हार गया। वो जाहिर बात है नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नाम लेके कि नवाज शरीफ इतनी हमायत के बावजूद भी ना सिर्फ उनको शिकस्त हुई बल्कि उनको जिताने के लिए वो कह रहे 76,000 इजाफी वोट डलवाए गए ताकि उनको विनर डिक्लेयर किया जा सके। तो जिस टाइम ये हल्के खुले या फॉर्म 45 खुले तो सारी सिचुएशन सबके सामने आ जाएगी। तो इसलिए इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट है इन मामलात को लेकर। फिर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला मामला है उसके ऊपर उनसे जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा देखें अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता हूँ तो ये पाकिस्तान के एजाज़ की बात है, और अगर नहीं बनता तो भी कोई बात नहीं। मतलब और लिटरली ऐसा ही है। इमरान खान के पास इस टाइम खोने के लिए क्या है आप मुझे बताएं। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से उतर गया उसके लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना कौन सी बड़ी बात होगी। तो उसके पास तो इस टाइम खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जिस स्टेज पर इमरान खान है अब वो गेन तो कर सकते हैं लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं बाकी बचा। सारा कुछ जो हो सकता था वो हो चुका। तो इसलिए अब वो इन छोटी छोटी चीज़ों से या इनकी ख्वाहिशात से आज़ाद बंदा है। तो वो कह रहा है बन गया तो ठीक है, पाकिस्तान का नाम होगा, नहीं बनेगा तो उसकी सेहत पे क्या फ़र्क है। तो उसने तो लाइमलाइट अपनी पूरी इंजॉय कर ली, अपना पूरा टाइम इंजॉय किया। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो 1 दिन का भी है, वो 3 साल का भी है। जो 1 दिन प्राइम मिनिस्टर बन गया दैट्स इट, प्राइम मिनिस्टर बने वो। तो उन्होंने वो सब अचीव कर लिया। कल मैं पीटीवी के ऊपर देख रहा था कहीं पे कोई वो मिसालें दी हुई थी इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हुए। पहले लिखा था खेलन को मांगे चांद, फिर पता नहीं क्या लिखा था कि दिन में देखता है ख्वाब, ऐसे करके कोई एग्जाम्पल थी, मुझे भूल गया एग्जैक्ट लाइन क्या थी। तो इमरान खान की तो पूरी लाइफ ही बड़े ख्वाब देखने में रही। वो तो सबको बताते रहे कि आप भी बड़े ख्वाब देखें। जो बड़े ख्वाब देख नहीं सकता वो बड़े ख्वाबों को अचीव कैसे करेगा। तो ये तो उनकी पूरी लाइफ रही है। तो अब आप अगर तनकीद करते हुए भी वही चीज़ इंडोर्स कर रहे हैं जो इमरान खान कहते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है आपके पास बयानिया ख़त्म है। एनीवेज आज कैसर बंगाली साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप देख रहा था। कैसर बंगाली हैं माहिर मईशत और वो हुकूमत की उस टीम का हिस्सा है, मौजूदा हुकूमत की। अभी उन्होंने रिसेंट रिज़ाइन कर दिया लेकिन उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने मुआशी मामलात को बेहतर करने के लिए कोई अपनी तजावीज़ देनी थी। अब वो बंगाली साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या जो उन्होंने आके बता दिया टीवी के ऊपर वो बड़ा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमें कर्ज मिल रहे हैं, उल्टा हम कर्ज मांग रहे हैं पुराने कर्ज अदा करने के लिए, ना कोई हमारे असासे
इस टाइम खरीद रहा है, हमने फॉर सेल लगाए हुए हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट है वो जाती जा रही है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रिवर्स हो गई है, आनी तो क्या वो रिवर्स हो गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने इस सिचुएशन से तंग आके रिज़ाइन कर दिया और कहा कि बाहर इतनी टेंशन है कि मतलब पाकिस्तान के हालात इस कदर खौफनाक हैं कि हमें इमरजेंसी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन काबू में नहीं आएगी। और वो कहते हैं जब इस्लामाबाद जाते हैं तो इस्लामाबाद में सूरत हाल ऐसे है कि सब नॉर्मल है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो ये इस वक्त हो रहा है। आखिरी एक खबर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से, आपको पता है उनके हवाले से एक पूरी कैंपेन, एक पूरी मुहिम चल रही है। जाली डिग्री वाला मामला भी अब आ गया, उसकी हकीकत या हकायक भी आपको मालूम है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके हवाले से जो किरदार कुशी मुहिम हो रही थी उस पर फुल कोर्ट बेंच एक तश्कील दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वो सारे जजेस जो हैं वो 16 या गालबन 19 सितंबर को इस केस को सुनने जा रहे हैं और डिसाइड करेंगे कि तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो मुहिम है इस टाइम वो दुरुस्त है, इल्ज़ामात ठीक है, या उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जो भी अपडेट होगी वो आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।